चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जाएंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण है क्या, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत, इतना तो समझ में आ गया। बस उसी को लेके आज हम लोग चलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण में। व्यतिकरण का सिद्धांत योंग ने दिया था, जो साइंटिस्ट का नाम है योंग। तो चलिए योंग किस ढंग से इसको समझाएं, उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम, मैन इसका डायग्राम पर ही पूरा खेलें। सबसे पहले देखिए वो क्या किया योंग ने, प्रकाश का सोर्स लिए। मान के चलिए एस कोई प्रकाश का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब इन्होंने क्या किए कि दो गो रेखा को लेकर चले। अगर इस तरह का लाइट गया तो इसको बोलते हैं क्या, श्रिंक, और ऐसे ब्रोकन लाइन रहेगा तो इसको बोलते हैं गर्थ। इसको बोलते हैं श्रिंक और एक को बोलते हैं गर्थ। जब कर्व लाइन रहेगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, श्रिंग, और जब टूटा हुआ लाइन रहेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, गर्थ। फिर वो क्या बोले, जब दोनों श्रिंग श्रिंग आपस में मिलेगा तो बात समझ रहे बात, तो उस पॉइंट में मैक्सिमम ब्राइट होगा, मतलब उच्चिष्ट, मतलब उजाला ज्यादा होगा। अब जहां पर श्रिंग और गर्त मिलेगा, मतलब श्रिंग और गर्त मिलेगा, उस पॉइंट में क्या होगा, निम्निष्ट, मतलब मिनिमम उजाला होगा, मतलब अंधेरा होगा, डार्क। एक जगह पर होगा ब्राइट, एक जगह पर होगा डार्क। तो कौन जगह पर ब्राइट होगा, जहां श्रिंग श्रिंग मिलेगा यहां पर ब्राइट, और जहां पर श्रिंग गर्त मिलेगा वहां पर होगा डार्क। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण किस ढंग से समझाया था योंग ने। तो देखिए प्रकाश का सोर्स है, ये क्या है अभी अभी बताएं, श्रिंग। फिर क्या है ये गर्थ, फिर है श्रिंग। फिर इन्होंने क्या किए कि ये सोर्स के आगे एक पर्दा रख दिए। ये मान के चलो कोई एक पर्दा है, ये मिडिल पॉइंट है। अब इसमें क्या किए जानते हैं कि दो को छिद्र कर दिए, यहां पर एक को छिद्र, यहां पर एक को छिद्र। यहां पर क्या किए, इसको नामकरण कर S1 स्लिट 1 और इसको स्लिट 2, ये मिडिल पॉइंट है। अब देखिए ये लाइट आगे क्यों जा रहा है, फिर ये स्लिट, दोनों स्लिट में लाइट घुसेगा तो वहां पर भी क्या प्राप्त होगा, वही श्रिंक और गर्त, श्रिंक और गर्त, कि दोनों का आवृत्ति या दोनों का तरंग क्या होगा, आपस में बराबर होगा दोनों स्लिट का। तो उस समय क्या होगा, देखिए एक को श्रिंक, यहां पर भी श्रिंक, फिर यहां पर देखिए गर्त, तो यहां पर भी गर्त, फिर यहां पर श्रिंक, फिर यहां पर श्रिंक, फिर यही वाला लाइट आगे चलते जाएगा तो एक समय क्या होगा, यहां पर आ जाइए कि दोनों साइड से श्रिंक श्रिंक। फिर लीजिए यहां पर गर्त, तो इधर से भी क्या जाएगा, गर्त। फिर इधर से आया श्रिंक, तो इधर से भी जाएगा श्रिंक। फिर इधर से आया गर्त, तो इधर से भी गया गर्त। फिर इधर से श्रिंक, तो इधर से भी श्रिंक। फिर इधर से गर्त, तो इधर से भी गर्त। समझ रहे बात। अब देखिए हम क्या बोले कि जहां पर श्रिंग श्रिंग मिलेगा वहां पर ब्राइट होगा, मतलब प्रकाश ज्यादा होगा। तो देखिए डायग्राम में यहां पर फिर एक को पर्दा रखते हैं इस जगह पर,
और पर्दा में देखेंगे किस जगह पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है। देखिए ये मिडिल पॉइंट, यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है। समझ रहे बात? तो मिडिल पॉइंट में क्या होगा कि ये ओरिजिन पॉइंट में सबसे ज्यादा उजाला होगा। ये ओरिजिन पॉइंट मान के चलिए मैक्सिमम ब्राइट, एमबी से होता है मैक्सिमम ब्राइट, इस जगह पर सबसे ज्यादा उजाला होगा। फिर देखिए आगे, ये श्रृंगगर्त 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 मिल रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर बोले तो, इधर भी श्रृंगगर्त 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 मिल रहा है। तो इस साइड में क्या होगा, ये लाइन होगा डार्क और ये भी लाइन होगा डार्क। मतलब यहां पर क्या होगा, डार्क हम लोग बिंदु से डिनोट करेंगे, बिंदु से। ये पॉइंट डी से डिनोट करेंगे, डी मतलब होता है डार्क, मतलब अंधेरा। फिर देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अगर मिला तो फिर यहां पर हो जाएगा ब्राइट। यहां पर फिर दिखा दीजिए, इस जगह पर फिर दिखा दीजिए ब्राइट, मतलब बी। समझ रहे बात? तो देखिए इसमें क्या देखने को मिला कि एक को प्रकाश का सोर्स है, वो लाइट आगे क्यों जा रहा है, श्रृंग और गर्त के रूप में। फिर एक पर्दा रखे, पर्दा में दो को छिद्र कर दिए, दोनों का छिद्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छिद्र बड़ा एक छिद्र छोटा, ऐसा नहीं, सब कुछ आगे चलिए बताते हैं। अब ये प्रकाश जैसे आगे चलते गया, एक समय ऐसा हुआ कि जहां पर श्रृंग श्रृंग मिल रहा है वहां पर हो गया मैक्सिमम ब्राइट, और जहां पर श्रृंग और गर्त मिला वहां पर हो गया डार्क। ये ऊपर साइड भी जाएगा, नीचे साइड भी जाएगा, बात समझे? इसकी चौड़ाई क्या होगा, ऊपर साइड भी जैसे चौड़ाई होगा, नीचे साइड भी वैसे ही चौड़ाई होगा, मतलब चौड़ाई एक जैसा होता है। तो देखिए ये तो था ये डायग्राम। अब इसका जब परिभाषा में आएंगे, परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए जब समान आवृत्ति तथा नियत कालांतर, मतलब फेज डिफरेंस। समान आवृत्ति बोले तो क्या है कि दोनों स्लिट से आवृत्ति क्या होगा, एक समान होगा, और उसमें कालांतर क्या होगा, एक जैसा होगा। नियत मतलब कांस्टेंट, एक जैसा। कि दो प्रकाश तरंग एक दूसरे पर आधारित होते हैं। देखिए एक ऊपर साइड से मिल रहा है और एक ऊपर साइड से मिल रहा है, एक नीचे साइड से मिल रहा है। तो परिणामी आवृत्ति वितरण दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज के रूप में प्राप्त होती है। मतलब समझ रहे हैं बात, एक उजाला और एक अंधेरा के रूप में प्राप्त होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, दीप्त तथा अदीप्त के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? वो बिंदु जहां तीव्रता अधिकतम होती है उससे उच्चिष्ट, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमा, तथा वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे निम्निष्ट, मतलब मिनिमा कहा जाता है। अब देखिए व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या होती है, यहां पर आ जाइए। जैसे हम लोग डायग्राम में अभी देखे, एकदम डायग्राम से ही ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले डायग्राम को समझना है। डायग्राम तो हम समझा दिए कि व्यतिकरण की शर्तें, दोनों तरंगे कला संबंध स्रोत होना चाहिए। कला संबंध स्रोत बोले तो कि दोनों का आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, दोनों स्लिट का, S1 का भी और S2 का भी। दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। आयाम किसको कहा जाता है जी, देखिए आयाम किसको कहा जाता है, ये वाला डिस्टेंस को कहा जाता है आयाम। तो दोनों तरंगे क्या होना चाहिए, आयाम बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए। समझ रहे बात? लेकिन तरंग दैर्घ्य
ये लैम्डा का वैल्यू वेग जैसा होना चाहिए। फिर तीसरा नंबर आइए, दोनों झिरियों को एक दूसरे के निकट होना चाहिए। जैसे अभी अभी हम लोग देखें, दोनों झिरियों क्या है, ये S1 और S2, इसको बोलते हैं हिंदी में झिरियों। ये निकट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 मीटर दूर पर रख दे, नहीं। जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो बहुत निकट होना चाहिए, मतलब सेंटीमीटर या मिलीमीटर में इसको रखा जाता है। अब देखिए फिर आगे चौथा नंबर पॉइंट देखिए, तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर पॉइंट में आ जाइए, पर्दा को झिरी से अधिक दूरी पर रखा जाना चाहिए। देखिए पर्दा को, यह है पर्दा, समझ रहे बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दा, जहां पर यह पैटर्न प्राप्त होती है। ये झिरी से अधिक दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगर सामने रख देंगे तो श्रिंक गर्थ क्या मिलेगा आपस में, नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये पैटर्न प्राप्त नहीं होगी। इसलिए झिरियों से पर्दा को अधिक दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट आइए, दोनों झिरियों को संकरा होना चाहिए। संकरा मतलब छोटा, मतलब छोटा छिद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा छिद्र कर दिए दो, नहीं। संकरा मतलब संकीर्ण, संकीर्ण मतलब छोटा, बहुत छोटा स्लिट होना चाहिए। बस यही था इसके शर्त। इतना समझ में आ गया? तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।